अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं, वॉच माई फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं और इस वीडियो में सभी साइंस के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और ये कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। सबसे पहली चीज़, इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में मनी, पैसे को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा कॉशियस रहें। यानी कि बिना सोचे समझे कहीं पर इन्वेस्ट ना करें, बिना सोचे समझे कहीं पर खर्चा ना करें, क्योंकि कहीं एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड पैसे के हाथ से जाने की बात करता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी रिश्वत देनी पड़ रही है, किसी को थोड़ा सा ब्राइब करना पड़ रहा है अपने काम को कराने के लिए। तीसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी भी लेवल पे, किसी भी तरीके से अगर आप एक नई बिगनिंग अपने प्रोफेशनल फ्रंट में चाह रहे हैं तो उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले इस वीक रह सकते हैं। छोटी मोटी अड़चने, छोटी मोटे ब्लॉकेजेस भी इस वीक रह सकते हैं। पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड ओवरऑल के लिए रिलेशनशिप्स की बात करता है। तो कहीं रिलेशनशिप्स इस वीक आप लोगों के लिए काफ़ी अहम इन जनरल रह सकते हैं, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई खास इंसान है आपकी लाइफ में, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही है, आप डेट पे जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर ओवरऑल ही जो भी आपके लव्ड वंस हैं, क्लोज्ड वंस हैं, अगेन उनके साथ आपकी ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग ज़्यादा हो रही है। कुछ के लिए किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन, रीयूनियन, गेट टुगेदर भी या तो हो रहा है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। तो पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड, अगेन कहूँगी रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव वन से रिलेटेड या फिर किसी खास इंसान से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। पीछे अगर किसी भी लव वन, क्लोज वन के साथ कुछ भी इशू, मसला भी रह रहा था तो वो भी इस वीक रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। और अगर ब्रेकअप या कुछ भी इस तरीके की भी चीज़ें नहीं तो रिकन्सिलिएशन भी इस वीक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी सिचुएशन है उसमें से कुछ कॉन्क्रीट बाहर नहीं निकल कर आएगा। अब सब एरीज के लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उस सिनेरियो में भी ये कार्ड कहता है कि भाई कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकल कर आएगा। अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत वरी कर रहे हैं तो भी ये कार्ड कहता है कि वरी ना करें, क्योंकि कुछ भी इस सिचुएशन में से अगेन कॉन्क्रीट नहीं निकल कर आएगा। तो कहने का मतलब है चाहे सिचुएशन पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी उस चीज़ को ना दें, बिकॉज अगेन कुछ भी कॉन्क्रीट इसमें से इस वीक नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। और नटशेल में इस कार्ड के हिसाब से बताऊं तो ये वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ग्रेट नहीं जाता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड कहीं अनफेयर एनर्जीज की बात करता है, मैनिपुलेशन की बात करता है, पॉलिटिक्स भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे रहने की बात करता है। तो देखिए इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जी है, ये आपकी पूरी लाइफ की रीडिंग नहीं है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहें, हर किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंड फेथ ना करें। और अगर फिर से कहूँगी, आप थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो जो चीज़ें खराब हो सकती हैं या फिर कुछ इश्यूज़, मसले रह सकते हैं, अगर उनको आप अवॉइड कर पाएंगे।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज की बात करता है, क्योंकि इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं एनर्जीज में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कोई चीज़, कुछ के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए लव केयर प्यार मोहब्बत हो सकती है, या अगेन कोई भी और चीज़ हो सकती है। या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं या फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, और दोनों ही सिनारियों में कहीं आप परेशान हो सकते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है, जब भी गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी हम परेशान होते हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आप किसी से उधार ले रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी चीज़ उधार हो सकती है। ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिकली नहीं आपको बता पाऊंगी। या फिर अगेन, आपने अगर पीछे कोई चीज़ ली किसी से तो आप वापस कर रहे हैं। और कहीं देखिए, ये लेन देन गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में थोड़ा सा बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है, या फिर छोटे मोटे माइनर इश्यूज रह सकते हैं। टैरो कहीं गाइडेंस के लिए होता है, और अगर आप पहले ही इस रीडिंग को देख रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप चीज़ों को डील करेंगे तो कहीं इस हिसाब से जो भी इश्यूज हो सकते हैं उनको भी आप अवॉइड कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन एरीज का कार्ड है। ये कार्ड कहता है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। तो जो भी चीज़ें पीछे आपने शुरू करी हैं, मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले कहीं आप उनको क्लोज करें, कहीं आप उनको एंड ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। और जैसे कि इस कार्ड में आप देख पा रहे हैं, जो फिगर हैं वो लेटी हुई हैं। लेटने का मतलब रेस्ट कर रही हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप बहुत एक्टिवली चीज़ों में खुद को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप चाह रहे हैं लेकिन नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। और देखिए, अगेन एक रेस्टिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। रीज़न सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन इस रेस्टिंग पीरियड में भी आप एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए बहुत कुछ ग्रेट नहीं इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कहीं फिर से मैं कहूँगी, आप थोड़ा सा आराम या तो करना चाह रहे हैं, या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसी हैं जहाँ पे आप इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और आपको आराम करना पड़ रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो जो भी प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज थी, उससे एकदम से कॉन्ट्ररी आपके पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज हैं। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मूवमेंट की बात करता है, स्पीड की बात करता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। या तो देखिए, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, या फिर आप बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से अपने गोल, अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। थोड़े से इम्पल्सिव हो सकते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी चीज़ों को लेकर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल इस वीक या तो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है व्हीकल आप खरीदना चाह रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं। स्पेशली अगर आपको खरीदना ही था तो इस वीक की एनर्जीज काफ़ी कंड्यूसिव रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अप एंड डाउन भी चीज़ें रह रही हैं। डेस्टिनी इस वीक आपको फेवर करती हुई दिख रही है, किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से, सॉरी, गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन वर्गो का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो इस वीक जो भी लोग आपके आसपास हैं, भले ही प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल फ्रंट हो, आप किसी से कोई चीज़ एक्सपेक्ट ना करें। क्योंकि ये वीक ज़्यादा देने वाली एनर्जीज़ की बात करता है, यानी कि ज़्यादा एक गिविंग वाली एनर्जीज़ में रहें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहीं बहुत ही डिवोशन, बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करने की बात करता है, क्योंकि ये कार्ड इस वीक आप लोगों के लिए रिवर्स है। कुछ कंसिडरेंस के लिए हो सकता है कि आप बहुत डिवोशन, डेडिकेशन के साथ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं आप नहीं कर पा रहे हैं। आप छोटी छोटी सी डिटेल्स पे भी बहुत अटेंशन देना चाह रहे हैं, बहुत फोकस करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि यही चीज़ें आप टू मच कर रहे हैं, यानी कि ओवर डिवोशन है, ओवर डेडिकेशन है, ओवर छोटी छोटी सी डिटेल्स पे आप फोकस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आप पाएँ कैंसेरियन, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो परेशान करती है। और देखिए, पैसे को भी लेकर इस वीक थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि ये मनी का कार्ड है और आप लोगों के लिए इस वीक रिवर्स है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मनी से रिलेटेड कुछ इशू मसला होगा, लेकिन आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ खर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सा आप कॉशियस रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं बहुत लॉजिकली, बहुत ज़्यादा माइंड से चीज़ों को डील करने की बात करता है। अगेन आप लोगों के लिए रिवर्स है, कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है ओवर लॉजिकली आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, ओवर माइंड से आप चल रहे हैं। और देखिए, जो अभी मैंने आपको कहा वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी। कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ओवर हो जाती है तो हमें परेशान करती है। हमेशा हार्ट और माइंड का बैलेंस ही आइडियल सिचुएशन होती है। ना तो बहुत इमोशनल होना अच्छा होता है, ना ही बहुत लॉजिकल होना अच्छा होता है। इस चीज़ का ख्याल रखें। थोड़े से ब्लंट, थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो सकते हैं। थोड़ी सी एक आर्ग्यूमेंटेटिव वाली एनर्जीज आपकी हो सकती हैं। इस वीक आपको ऐसे लग सकता है भाई जो भी करना है ना, उसमें विक्ट्री मिलनी चाहिए, उसमें सक्सेस मिलनी चाहिए, और वो सक्सेस उस हिसाब से नहीं मिलती हुई दिख रही है। तो फिर से मैं कहूँगी कि यू नो आर्ग्यूमेंटेटिव वाली एनर्जीज़ जहाँ पे भी आपको लगे, आप थोड़ा सा विड्रॉ करें, या फिर एक क्लैरिटी रखते हुए चीज़ों को आप डील करें, क्योंकि इस वीक कहीं एक कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है, एंड कहीं इमोशंस, फीलिंग्स भी मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। तो फिर से नटशेल में पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए यही गाइडेंस होगी। हार्ट और माइंड का बैलेंस रखें, और कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड हों अपने कम्युनिकेशन में, लेकिन इतने ज़्यादा सरकास्टिक या टोंटिंग वे में बात ना करें कि सामने वाले को बुरा लग जाए। और कहीं एक क्लैरिटी ज़रूर रखें जो भी आप कर रहे हैं। गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो पर्सनल फ्रंट में देखिए, एस का कार्ड रिवर्स है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि किसी भी चीज़ को लेकर, स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में एक नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए भी थोड़ा सा एक मेंटली आप परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आपको बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहा है कि जो नई स्टार्ट आप चाह रहे हैं दैट इज़ कमिंग। थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो आप परेशान ना हो। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू एंड इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि कुछ बहुत आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक नहीं रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि चीज़ें स्लो रह सकती हैं, या फिर बहुत एक्टिवली चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कुछ लियोज़ के लिए हो सकता है कि आप ही थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं, यानी कि एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स, या फिर नॉर्मली भी एक मोटिवेशन मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम एक पीस, एक सुकून आप कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं, या फिर चाह रहे हैं, या फिर होता है ना कभी कभी हम खुद को ही जस्टिफाई करते हैं, कोई बात नहीं अगर बहुत कुछ एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन ये तो अच्छा है ना। तो कहीं एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप रहना चाह रहे हैं, पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, एंड किसी चीज़ को लेकर एक सीक्रेसी या तो आप मेंटेन कर रहे हैं, या फिर प्रोफेशनल फ्रंट में आपको लग सकता है कि कोई आपके
आपके कोलीग हैं, कोवर्कर हैं या फिर कोई भी इंसान है जो एक सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए मैं देखूं, बहुत ग्रेट नहीं ये वीक जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ भी खराब नहीं रहता हुआ दिख रहा है। नटशेल में चीज़ें स्लो रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर, एक बर्डन आप महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा लियोज आपके लिए कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इस वीक हो सकता है आप ना देख पाएँ, लेकिन आगे चलकर यही चीज़ आपको परेशान कर सकती है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन जेमिनी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कम्युनिकेशन इज की। तो देखिए, स्पेशली रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि कितनी बारी हम गलत तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, तो जो हम एक्चुअली में फ़ील कर रहे होते हैं वो हम अपने पार्टनर को नहीं कन्वे कर पाते हैं। कितनी बारी अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से सामने वाले को इम्प्रेस कर लेते हैं, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो। तो यहाँ पे देखिए, पर्सनल फ्रंट में मैंने देखा कि बहुत एक प्रेशर महसूस कर रहे हैं, और अगर आप अपने लव्ड वंस को नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि भाई आपने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, या फिर अगर उनकी कोई बात हर्ट कर रही है या कुछ भी XYZ हो रहा है, तो फिर आप आगे चल के परेशान ही होंगे। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इस वीक आप सॉल्व कर पाएंगे। इस चीज़ का अगेन मैं कहूँगी ख्याल रखें। कोई भी चीज़ बॉदर कर रही है, हर्ट कर रही है, या कोई भी और सिचुएशन सिनेरियो है, कम्युनिकेशन इस वीक आपकी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मार्स ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप थोड़ा सा इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, यानी कि जो भी आप चाहते हैं उसी से रिलेटेड या तो ख्वाब देख रहे हैं या फिर विजन क्रिएट कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच मिसिंग रहती हुई दिख रही है। तो देखिए, मैं हर वीडियो में ही कहती हूँ जब भी ये कार्ड आता है, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे हमारे ख्वाब पूरे नहीं होंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना उतना ही ज़रूरी होता है उन ख्वाबों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है, आप थोड़े से इमोशनल, थोड़े से सेंटिमेंटल, थोड़े से सेंसिटिव भी इस वीक अपने प्रोफेशनल फ्रंट में हो रहे हैं। और देखिए, हमें अदरवाइज भी ऐसी एनर्जीज़ में नहीं बहुत ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ में जब हम रहते हैं तो हम हर्ट ही होते हैं। और ख़ासकर प्रोफेशनल फ्रंट में तो ये एटीट्यूड बहुत परेशान करता है, क्योंकि इन द प्रोसेस हम अपना प्रोफेशनल एटीट्यूड खोते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों का अगेन कहूँगी मैं ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और दोनों ही सिनेरियो में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन लो रहता हुआ दिख रहा है। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा करें जिससे कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन बरकरार रहे। ग्रोथ, प्रोग्रेस आप लोगों के लिए काफ़ी अहम रह सकती है, लेकिन इस वीक उस हिसाब से उतनी ग्रोथ, प्रोग्रेस जिस भी पर्सनल लाइफ के एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं नहीं हो रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून इन स्कॉर्पियो का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है वर्क थ्रू योर फियर्स। तो किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर, थोड़ा सा अगर एक फियर्स आपके मन में आ रहे हैं, तो बहुत ही क्लियरली गाइडेंस का मैसेज आप लोगों के लिए है कि इन्हीं फियर्स को, इन्हीं इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और मैंने हमेशा कहा है, ये जो फियर्स होते हैं ना, ये सिर्फ हमारे माइंड का एक थॉट होता है, और हम
कैसे उसको कितनी एनर्जी देते हैं, डिपेंड करता है कि ये हमें परेशान करेगा या फिर ये हमें हमारे मकसद से डिविएट करेगा, कितना हमें किस लेवल पे परेशान करेगा, कितनी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसी पे ही डिपेंड करता है। और जब हम जो भी फियर्स हमारे माइंड में आ रहे हैं या फिर थॉट्स आ रहे हैं फियर वाले, उनको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ओवरकम करते हैं, उनको हम एनर्जी नहीं देते हैं, तो यकीन मानिए ये फियर्स पावरलेस हो जाते हैं और हमें बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए आई थिंक एरीज तो आ गया, वर्गो का कार्ड है और इसके हिसाब से बेज एंड ब्राउन कलर्स आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था वर्गोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मैजिशियन रिवर्स। और सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि या तो अपने प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, और दोनों ही सिनेरियो में इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो ना तो ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है और ना ही जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं चीज़ों को लेकर वो एनर्जीज अच्छी होती हैं। तो इस चीज़ को अगेन चेक करके करेक्ट करें। दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि आप या तो ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल अपने मकसद के लिए ले रहे हैं या फिर आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, किसी भी रीज़न की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अगर आप पाएँ ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। तीसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि या तो आप मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, या फिर कोई इंसान है आपके वर्क फ्रंट में वो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं या डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में अगर मोटिव्स इंटेंशंस आपके या फिर जो भी इंसान आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हैं उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं तो ठीक है, कभी कभी हमें थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपके इंटेंशंस मोटिव्स ठीक नहीं है तो उसको चेक करके करेक्ट करें। अगर जो इंसान हैं उनके मोटिव्स और इंटेंशन पे थोड़ा सा भी डाउट आए तो ज़रूर कॉशियस रहें, थोड़ा सा सावधान रहें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड एक ट्रांजिटरी पीरियड की बात करता है और किसी लेवल पे चेंजेस की भी बात करता है, ट्रैवल की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके से आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ लोकेशन, अगेन किसी भी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं है मेंशन करना, लेकिन फिर से मैं कहूँगी किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रहे हैं। एंड पीछे अगर कुछ इश्यूज मसले थे तो उनसे कहीं आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल देखिए ठीक ठाक ये वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए नॉर्थ नोड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं यानी कि किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, कोई आपकी डिज़ायर है, विश है और आप बहुत सेफ चल रहे हैं या फिर आप उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क आप जब तक नहीं लेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ सी ग्रीन, सी ब्लू या फिर जो भी समुद्र के रंग होते हैं वो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हैंडमैन रिवर्स।
और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे आप स्टक हो गए हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, एक अटका हुआ सा आप फील कर सकते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की रीडिंग है, और वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले नहीं होते हैं। इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है, और कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में खुद को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा विड्रॉ करते हुए, थोड़ा सा पॉज लेते हुए आप दिख रहे हैं। और गाइडेंस इस कार्ड के हिसाब से देखें तो ये कार्ड कहता है, चीज़ों को देखने का अगर आप अपना नज़रिया बदलते हैं, परसेप्शन बदलते हैं, तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको सिचुएशन से रिलेटेड आएगी, और बेटर चॉइसेस, बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, बेटर तरीके से चीज़ों को डील कर पाएंगे। एंड इन द प्रोसेस जो सिचुएशन में आप परेशान हो रहे हैं उसको भी आप बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द लवर्स का कार्ड है। लवर्स ब्रॉडर लेवल के लिए रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड वाइफ, अगेन जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। और पर्सनल फ्रंट में कहीं रिलेशनशिप्स ही आपके लिए अहम रह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई खास रिलेशनशिप पे आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, या फिर उस पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, एक खास रिलेशनशिप भी सबके लिए डिफ़र करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए पेरेंट के साथ हो सकता है, कुछ के लिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो सकता है, कुछ के लिए बच्चे के साथ हो सकता है, जिसके ऊपर अगेन आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर उसको आप ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जो भी हो, कहीं आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन अच्छे से होती हुई दिख रही है, इंटरेक्शन ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट बहुत एक पैशनेट एनर्जीज, बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक स्ट्रॉन्ग या डीप कनेक्ट आप अपने किसी खास लव्ड वन के साथ, या फिर अपने ओवरऑल लव्ड वंस के साथ महसूस कर रहे हैं। तो पर्सनल फ्रेंड के लिए ये वीक अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, खासकर रिलेशनशिप्स और प्यार मोहब्बत के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है फुल मून इन पाइसेस, और ये कार्ड कहता है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो देखिए, मैं तो हमेशा आपको बोलती हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। जब भी किसी भी चीज़ में बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। अब आप यूनिवर्स को ही देख लें, आधा दिन आधी रात बनाई, हर अच्छी चीज़ का एक काउंटर पार्ट भी बनाया। तो स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, क्योंकि हम इस प्लैनेट में रहते हैं, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी के साथ जब हम स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करते हैं, तो बेटर तरीके से हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आप लोगों के साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए, सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं, और बहुत करेजेस, बहुत बोल्ड एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कहीं पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है, या फिर आप चाह रहे हैं, या जो भी आपका गोल है, मकसद है जिसको आप पाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, उसके लिए काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और फिर से कहूँगी, करेजियसली आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है, तो कोई फीमेल भी हो सकती हैं इसी तरीके की एनर्जीज की, जिनकी तरफ से एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं। अब देखिए, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि भाई, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रही हैं। किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल का वेट कर रहे हैं, डिले हो सकता है। ट्रैवल के अगर कोई भी आपके प्लान्स हैं, तो उसमें भी छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं, यानी कि डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, या फिर और भी किसी तरीके के अगेन छोटे मोटे इश्यूज, मसले रह सकते हैं।
तो देखिए, नटशेल में पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड चीज़ें ठीक-ठाक रह रही हैं, कुछ भी खराब नहीं हो रहा है। ब्रॉडर लेवल के लिए या फिर मैं कहूँगी नटशेल में अगर मुझे आपको बताना हो, तो चीज़ें थोड़ी-सी स्लो मूव करती हुई दिख रही हैं। ये भी हो सकता है सेजिटेरियस कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से जो भी आपका गोल है पर्सनल फ्रंट में इस वीक, उसकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। और उतनी एक ग्रोथ, उतनी एक प्रोग्रेस भी अगेन पर्सनल फ्रंट में जिस भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो, उसी से रिलेटेड इस वीक नहीं रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है। ये कार्ड कहता है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो जितना आप अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, उतना ही अगर सामने वाले के लिए भी सोचेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे। यानी कि अगेन एक बैलेंस बना के रखें, अपना फ़ायदा सोचें लेकिन साथ में सामने वाले का भी फ़ायदा सोचें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है जस्टिस। और जस्टिस का कार्ड हम सब जानते हैं न्याय की बात करता है, फेयर एनर्जीज़ की बात करता है। और इस वीक लिटरली कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनली आपको न्याय मिला, फाइनली आपको जस्टिस मिला। और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत फेयर तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, बहुत लॉजिकली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ये आप ले रहे हैं। क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है तो बहुत कम और बहुत कम, फिर से मैं कह रही हूँ, लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं, जज वकील को मिल रहे हैं। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि कुछ इशू, कुछ मसले की ही वजह से आप मिल रहे हैं। कभी कभी सिंपली पेपर वर्क के लिए भी हमें कोर्ट विजिट करना पड़ता है। ओवरऑल एक न्यूट्रल सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। पीछे अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। पीछे अगर आपने उतनी मेहनत, उतना एफर्ट नहीं किया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि याद रखिए, जस्टिस कहीं फेयर एनर्जीज की बात करता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड बहुत ही एक लविंग, केयरिंग एनर्जीज की बात करता है। कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की बात करता है, सेलिब्रेशन की भी बात करता है। तो ओवरऑल पर्सनल फ्रंट में हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन रहती हुई दिख रही है। रीज़न सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन रिलेशनशिप्स की तरफ से ये हैप्पीनेस, जॉय ज़्यादा आती हुई दिख रही है। या फिर कोई चीज़ जिसको आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उसी चीज़ में आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। या फिर उसी चीज़ की वजह से एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है। क्योंकि एसेस टैरो में नई बिगनिंग भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी लेवल पे, किसी तरीके से एक नई बिगनिंग भी आपकी लाइफ में हो रही है। या फिर आप चाह रहे हैं, ओवरऑल फिर से कहूँगी, एक हैप्पीनेस, जॉय रहती हुई दिख रही है। सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन, मैरिज या फिर किसी भी तरीके का, अगेन कहूँगी, सेलिब्रेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग भी इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन सेजिटेरियस का कार्ड है। और ये कार्ड कहता है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो जो भी काम कर रहे हैं ना, जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, उनसे परेशान ना हो, उनसे डीमोटिवेट ना हो, बड़ी पिक्चर को अपने सामने रखें। ऐसा करेंगे तो अपने गोल, अपने मकसद के लिए मोटिवेटेड रहेंगे और आगे बढ़ने में भी या फिर एफर्ट करने में भी अपने गोल के लिए आसानी रहेगी। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेगा एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में आप पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, एक गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, ये सोच बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहती हुई दिख रही है, लेकिन एक प्लानिंग सी जैसे आपके मन में चल रही हो। आप थोड़ा सा हो सकता है पीछे मुड़कर भी देख रहे हो, आपने क्या किया जिससे आपको फ़ायदा हुआ, क्या किया जिससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो कहीं एक रीवैल्यूएशन सी आपके मन में रहती हुई दिख रही है। और इस रीवैल्यूएशन का रीज़न यही है कि आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन
डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आखिर आगे अपने गोल को परस्यू करने के लिए, परस्यू तो मैं नहीं कहूँगी, अचीव करने के लिए, रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। आपको जिस भी मकाम पे आप खड़े हैं उससे राइट टर्न लेना चाहिए, लेफ्ट टर्न लेना चाहिए, आगे बढ़ते जाना चाहिए, आखिर आपको क्या करना चाहिए, या फिर अदरवाइज भी कोई प्लानिंग, कोई सोच इन अ पॉजिटिव वे रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना है और उसी से रिलेटेड आप सोच रहे हैं। थोड़ा सा ये डिसीजन डिफ़िकल्ट कुछ लोगों के लिए रह सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए बहुत एक्टिव एनर्जीज आपकी नहीं रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए 4 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि पीछे आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके आसपास सब चीज़ें ठीक ठाक हैं, बढ़िया हैं, कोई मेजर परेशानी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं रहती हुई दिख रही है। अब देखिए छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ज़िंदगी है, वो तो रहेगी रहेगी, लेकिन फिर से कहूँगी मेजर प्रॉब्लम इशू नहीं रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही है। और जब भी ये कार्ड आता है मैं यही कहती हूँ कि आपने एफर्ट करके अपने आप को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करना है जो एक हैप्पीनेस, जॉय देती हैं, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आती हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हम इन्हीं एनर्जीज़ में रहते हैं, हम कहीं बहुत डीप चले जाते हैं और फिर उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कहीं एक बोरिंग, मोनोटोनस सी एनर्जीज़ रहेंगी। और फिर से कहूँगी एफर्ट करके अपने आप को कहीं ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें जो एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आए। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए न्यू मून एंड एरीज का कार्ड है और ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स में मैंने आपको पहले ही कहा कि आप थोड़ा सा पॉज ले रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और कहीं गाइडेंस का कार्ड बहुत क्लियरली आपको मैसेज दे रहा है कि अगर ऐसी एनर्जीज में रहे तो अपने गोल मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे। आप एक्शन लें, इनिशिएटिव्स लें, क्योंकि देखिए अगर आपके पास विजन भी है, अगर आपके पास ख्वाब भी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे आप चीज़ों को रियलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर अपने ख्वाब को रियलिटी में नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो फिर से एक्शन, इनिशिएटिव्स, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उसी से रिलेटेड ज़रूर इस वीक लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मरकुरी ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। और जैसे कि अगर आप लोग देख पा रहे हैं इस कार्ड को, जो फिगर हैं वो चारों तरफ से तलवारों से घिरी हुई हैं और कहीं एक रस्सी से उनके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। अब देखिए बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है इस कार्ड को देखकर, क्योंकि ये एक तो माइनर आर्काना का कार्ड है, ऊपर से वीकली रीडिंग है, तो बहुत बड़ा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों में आप थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस फिगर की आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है, तो हो सकता है आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन सा रह रहा है और ये बहुत ही नॉर्मल बात होती है। कार्ड अब कन्फ्यूजन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो प्लीज़ आप घबराएं ना, कैसे एक क्लैरिटी सिचुएशन में ला सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें, कैसे अपने आप को इन्हीं एनर्जी से फ्री कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उस पर फोकस करें। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं ना, यकीन मानिए हमारी प्रॉब्लम बढ़ती रहती है और जैसे ही हम सोल्यूशन पे फोकस करते हैं हमारी एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है, हमें उसी प्रॉब्लम का हल मिलता है, सोल्यूशन मिलता है, वो चीज़ सॉल्व हो जाती है, हम बेटर फील करते हैं। तो फिर से कहूँगी छोटे मोटे चैलेंजेस इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकते हैं, लेकिन कैसे आप चीज़ों को डील करेंगे डिटर्मिन करेगा कि ये प्रॉब्लम, ये छोटे मोटे इशू बड़े होंगे या फिर कम होंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसके हिसाब से कहीं सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत आपके लिए अहम रह रही है। आप बहुत सोच समझ के, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी भी चीज़ को लेकर आप रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, आप कहीं बहुत सेफ होके चलना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जब तक 100% आप किसी भी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हैं, आप आगे
नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड पर्सनल फ्रंट में ये वीक ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है और कहीं रूटीन वर्क ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हैं, आप उसी में ही इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है इसको आप इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है इस रूटीन वर्क के अलावा या फिर इस रोज़मर्रा ज़िंदगी के अलावा। लेकिन देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ नॉट एट ऑल अ नेगेटिव कार्ड, तो कुछ भी ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मनी का कार्ड है, तो कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड बेटर ही चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वार्टर मून का कार्ड है और ये कार्ड कहता है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, और ये ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड छोटे मोटे इश्यूज़ की बात करता है। तो यहाँ पे देखिए, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड बहुत ही क्लियर मैसेज है आपके लिए कि यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं। आप कितना विल पावर, कितना डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील करते हैं, कहीं इस चीज़ का आपका टेस्ट रह रहा है। और अगर इस टेस्ट में आप पास हो गए, यानी कि आपने विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील किया, तो फिर आगे देखिए बढ़िया ही बढ़िया होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो फिर हमें अच्छी जॉब भी मिलती है, चीज़ें भी अच्छी होती हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, मसले हैं, ये एक टेस्ट है, इससे घबराएं ना, इसको डट के फेस करें और ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।